स्टार्ट करते हैं गाइस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप और कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भाई, एक मिनट बेटा। सो फंक्शनल ग्रुप चालू करें। अब हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप को केटर करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं पब्लिक उसको? कार्बोनिल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, व्हाट इज कार्बोनिल एक्चुअल में। कार्ब का रेस्पॉन्स टू कार्बन, यहाँ से O का रेस्पॉन्स टू ऑक्सीजन, एंड जो YL है ना, याद रखना कभी भी अगर अपने को फ्री वैलेंसीज दिखे, क्या दिखे पब्लिक? फ्री वैलेंसी, तो YL corresponds to free valency। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बनाता हूँ और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखो C, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड O लिखा गया है पब्लिक, इसी को हम लोग बोलते हैं विच ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं पब्लिक इसको? कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। एंड सारी जो स्टोरी है इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है? सो बढ़ते आगे जीवन में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। चालू करो। कार्बोनिल ग्रुप के कैटेगरी के अंडर कौन आएगा आखिर? हमने एक न्यूमोनिक पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में जिसका नाम था अकाई। व्हाट इज अकाई? ये हमने पहले भी पढ़ा, रिसेंटली भी पढ़ा। ए का रेस्पॉन्स टू अल्डिहाइड, एसिड एंड एस्टर्स। मत फिर इस अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड ईस्टर, ये था। ये चारों फंक्शनल ग्रुप्स मेनली बिलोंग करते हैं कार्बोनिल को, और भी डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में अपने को इससे ही डील करना है। चालू करें। पहले इन जनरल थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, फिर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन इस पे बनता है। देखो मैं दो मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज दिस गाइस? एल्डिहाइड। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल। ये क्या पब्लिक? कीटोन है। आई होप सबको एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में डिफरेंसेस पता है। एल्डिहाइड इज CHO बराबर, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O बट कनेक्टेड टू अल्काइल एंड अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब बेसिकली कनेक्टेड टू कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, फिर आता है एसिड एंड एस्टर। व्हाट आर एसिड गाइस? RCOOH। एंड व्हाट इज एस्टर्स? RCOOR डैश। याद है? R डैश क्यों लिखा है? बिकॉज दिस R इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड ये वाला किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट वहां पे हमने एक डैश मारा है। बड़े पब्लिक आगे, तो ये दोनों को शांति से ऑब्जर्व करो, इनसे थोड़ा और क्लैरिटी लेने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं जायशा मेरे को बता ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बोल भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे मेरे को 3 कार्बन दिख रहा है बराबर, C3 परफेक्ट, H6 एंड O बराबर। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, C3H6 एंड O। तो कहना इससे ये दोनों का कौन सा फॉर्मूला सेम है आखिर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट कुछ अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका कौन सा फॉर्मूला सेम है? कौन सा अलग है? ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज आइसोमर्स। अच्छा दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, बट स्ट्रक्चर अलग किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं बात करूं कहना इसे स्ट्रक्चर जो अलग है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से समझना, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर देखोगे पहले केस में कहना इसे एल्डिहाइड है, सेकेंड केस में अगर देखोगे तो कीटोन दिख रहा है अपने को,
सो जो डिफरेंसेस है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे पब्लिक इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इज दिस वेरी क्लियर? एनी डाउट्स? मजबूत क्लैरिटी भाई। बढ़ो आगे। इतना समझने के बाद एक और क्लैरिटी लेता है। देखो एसिड एंड एसिड भी है ना अपने पास, ठीक है। आज के बाद मेरे को अगर फट से आइडेंटिफाई करना हो कि ये अल्डिहाइड या कीटोन है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मान लो किसी ने रैंडम कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, जैसे कि उन्होंने दे दिया अपने को, लेट अस अस्यूम अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे C4H8O दिया है। H8O क्या मैं बना के चेक करूंगा कि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे कुछ यूज कर सकता हूँ? देखो कैसे, अगर मैं ऊपर ध्यान से देखो ये C3H6 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी C3H6 दिख रहा है। थोड़ा सा ना मैं तुम लोग को बेसिक्स याद करवाता हूँ जो हम 9-10 में पढ़ते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्कीन पब्लिक? CnH2n plus 2, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्कीन पब्लिक? CnH2n। and what is the molecular formula for alkyne public? H2n minus 2। is this very clear? तो मेरे को यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा है। मेरे को बताओ यहाँ पे नीचे इतना वाला पार्ट कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिसेंबल कर रहा है? अल्कीन का। तो मैं हमेशा सिंपली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए क्या याद रखूंगा? आज के बाद अगर कभी भी अल्कीन O आता है, क्या आता है पब्लिक? अल्कीन O, तो हमेशा हमेशा वो क्या होगा सर? या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। चमका एकदम मजबूत। बढ़ो आगे। आज के बाद अगर कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अल्कीन O आता है, अल्कीन, अगर तू ध्यान से देखेगी तो ये वाला पार्ट देख, दिस इज C3, तो अगर तू इसको अल्कीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैप करेगी तो अगर मैं N को 3 रख दूं तो ये H2N हो जाएगा, तो H6 हो जाएगा। सो दिस रिजेंबल्स बेसिकली अल्कीन। तो अल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम लोग क्या रखेंगे? इट इज अल्कीन O। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? ठीक है। अब और ज्यादा क्लैरिटी के साथ अगर मैं तुम लोग को पूछूं ये नीचे वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिजेंबल करता है? इज दिस अल्कीन O? Yes. If this is alkene, this can be either aldehyde or this can be ketone. Ketone या aldehyde उसके बीच में distinguish नहीं कर सकते। It can be either of two. Because ये दोनों isomers है ना। ऐसे तो नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर में हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे अपने को आइडिया आएगा। बढ़ो आगे, ठीक है। So it can be either aldehyde or ketone. सर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए पेशेंस रखते हैं। देयर आर मेनी टेस्ट जो आगे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। बढ़ू तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज को कमेंट करने की कोशिश करूँ, ऑब्जर्व करो, मैं और दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिखता हूँ, एंड तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर दे। गाइस ये दिख रहा है अपने को? एक ये है, दूसरा कुछ ऐसा है। What is this? What is the difference between them, guys? Oic acid and Ester. मेरे को डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है सर। एक क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है दिस रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड जो COO है दिस रिप्रेजेंट्स एस्टर। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फटफट मैप करके बताओ। परफेक्ट, C3 यहाँ पे भी H6, और कितना ऑक्सीजन है? O2 है सर यहाँ पे। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइप करके बताओ, C3H6O2। तो कहना इसे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिकम्स, दिख रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है सर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। अगेन इनको कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे?
Very good. Functional group isomers. So how do we remember this now? अगर functional group different है तो functional group है. वैसे ही नहीं, तुमने ऊपर एक कंक्लूजन बनाया था ना कि अल्कीन O आएगा तो इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. यहाँ पे मैं सिंपली क्लेम करके बोल सकता हूँ कि सर अगर अल्कीन O2 आता है तो इट इज 100% या तो एसिड या तो एस्टर. तो यहाँ पे इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग बोल देंगे, इनको हम लोग याद रखेंगे अल्कीन O2. इज दिस क्लियर? अब अपने न्यूमोनिक में जाते हैं. अपना न्यूमोनिक क्या था पब्लिक? अ का ई. देखो थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करता है. क्या कहीं ध्यान से देखो जरा. पहला क्या था आखिर और सेकंड? तो कहना ही से अल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है पब्लिक, जिसको हमने याद रखा है अल्कीन ओ. हाँ की ना? नेक्स्ट एसिड एंड एस्टर इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिनको हमने याद रखा है अल्कीन O2. मैं बोल रहा हूं कि एक ही निमोनिक बार बार बहुत तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं. क्लियर है? पक्का क्लियर है? डाउट्स? और अगर यहाँ पे डिस्कशन पहुंच ही गया है तो थोड़ा और ध्यान दे दो पब्लिक. अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूंगा देखो दिस इज CH3, ठीक है, OH, दिस इज योर अल्कोहल, दिख रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ. बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पब्लिक? दिस इज बेस्ड ऑन आवर लास्ट चैप्टर. ये ईथर है, सिर्फ O होगा तो इट इज ईथर एंड दिस इज योर अल्कोहल. अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का टाइप करने की कोशिश करो. इसका क्या है? वेरी गुड, दिस इज C2H6NO. अगर इसका टाइप करने की कोशिश करोगे तो भी सेम ही आ रहा है, दैट इज C2H6NO. अब C2H6 अखिल भाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्केन, अल्कीन की अल्काइन, अल्केन. तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को जनरलाइज करने बैठूं सो दिस इज अल्केन O. चमका. So they also form a pair of which isomers? Functional group isomers. They also form pair of functional group isomers. Is this very clear guys? Do we have any doubts? Are we 100% sure? So they form a pair of isomers which is known as functional group isomers. ठीक है? पक्का? सेम चीज हम लोग अकाई से भी याद रख सकते थे. देखो ए से मैं यहाँ पे अल्कोहल याद रख लूंगा, इस ई से ईथर याद रख लूंगा एंड दे फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जिनको आइडेंटिफाई करेंगे बाय अल्केन O. चमका? क्लियर है? मजबूत? यस. ठीक है, पक्का क्लियर है? ध्यान देना. बढ़ते आगे थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं. चलो स्टार्ट करूं. तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है ये समझा, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा है भाई? सर फंक्शनल ग्रुप अपना है कार्बोनिल. मैं हाँ ना यस नो बोल दो कुछ. दिख रहा है ये कार्बोनिल? थोड़ा इसको जूम करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर क्लैरिटी लेते हैं. मेरे को बताओ ऑक्सीजन कैसा एटम है? इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो ये क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, तो ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली एंड कार्बन बन जाएगा पार्शियली. तो कहना ही से ये वैसा मॉलिक्यूल है जो पोलैरिटी कैरी कर रहा है पब्लिक. सो दिस फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ हैज पोलैरिटी. इज इट क्लियर? दूसरी चीज कहना ही से यहाँ पे कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज आके अटैक कर सकती है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है. क्लियर है? सुनना ध्यान से. हम इस सेंटर को क्या बोलेंगे? सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज है, हर एक पॉजिटिव चीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. क्या बोलेंगे पब्लिक इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके अटैक कर सकता है. इज दिस वेरी क्लियर? पक्का? 100%? 100%? ठीक है. बाय द वे इसको बोलेंगे क्या? इज दिस कार्बन? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल का कार्बन. क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिल का कार्बन. इट इज डिफरेंट. रुक जा बताता हूँ.
एक हमने क्या बोला, दिस इज व्हिच कार्बन गाइस, कार्बोनिल का कार्बन। इज दिस क्लियर, डाउट्स, पक्का, ठीक है। यहाँ पे ओ, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर रहता है, 2। अगर उसके पास 2 लोन पेयर है, मतलब कहने से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट कर सकता है मतलब दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो दिस बिकम्स योर व्हिच सेंटर, दिस बिकम्स योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब ये किधर तो भी जाके अटैक कर सकता है। एंड इस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर, पक्का, क्या भाई। यहाँ पे और एक पॉइंट आता है, मैं ना एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, हम लोग मॉलिक्यूल में थोड़ी चीजें एक्सपांड करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्डिहाइड, लिखा है अल्डिहाइड, लिखा है मैंने, ठीक है। अभी तक अपने को नामकरण करना नहीं आता, तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, बिल्ड करेंगे इसको, ठीक है। अल्डिहाइड जो लिखा है ना, उसको एक्सपांड करो थोड़ा। देखो सी लिखा, अब कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, बराबर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड टू सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लैरिटी लेता है, एकदम ध्यान से समझना। तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वेरी गुड। तो ये अल्डिहाइड तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तुम्हारा अल्फा कार्बन कौन सा बन जाएगा, तो दिस बिकम्स योर अल्फा कार्बन। अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये हाइड्रोजन को तुम लोग क्या बोलोगे, वेरी गुड, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलना पड़ेगा, चमका। सो प्लीज समझने की कोशिश करना, एक है अल्फा कार्बन, एक है अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा देखो, अगर मैं ये कार्बन के बारे में बात करूंगा, दिस बिकम्स योर कार्बोनिल कार्बन, बराबर, दिस बिकम्स योर कार्बोनिल, ऊपर 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 वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन, एंड दिस वाला बिकम्स योर कार्बोनिल हाइड्रोजन। तो नेवर कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन कार्बोनिल हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल का कार्बन एंड अल्फा कार्बन। क्लियर, डाउट्स, 100% क्लैरिटी है, मजबूत क्लैरिटी है। डाउट वाउट है तो रोको टोको और पूछो भाई, बढ़ो आगे। सो आई गॉट टू रियलाइज कि सर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल है, जिसके अंदर पोलैरिटी है। पोलैरिटी है वो 2 तरीके से एक्ट कर सकता है, एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। अब डिस्कशन पे आते हैं नोमेनक्लेचर पे। किसका डिस्कशन करना है सर, अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जायशा, मैं 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में डिस्टिंग्विश करके बता नामकरण क्या करेंगे। देख, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, बराबर, और दूसरा एक मेरे पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने को सबसे पहले ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर करना है। तो हाउ डू वी डू दैट, दोनों मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, आराम से। ऑलवेज पहला काम क्या रहता है, आइडेंटिफाई विच अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जनरेट है, 1, सो दिस इज प्राइमरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन कितने टाइप के होते हैं, 3। एक स्ट्रेट चेन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। स्ट्रेट चेन वाले को आइसो बोलते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या बोलते हैं स्ट्रेट चेन वाले को, एन। तो यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एन प्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप इज, फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, लिखा है ये। So you can't call it propanol. नहीं बोल सकते। वो तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, वो आईयूपीएसी हो जाएगा। नाम नाम इससे क्या नाम, लेना देना, अपने को आता है। अरे रे 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 रे, क्रेजी Expertise नहीं क्रेजी। आपके जैसे लेकिन आता है। नहीं 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 नहीं, एक्सपर्टीज तो मेरे पास भी नहीं है भाई। बढ़ते आगे, बताओ अब नेक्स्ट। Propan 1 I. नहीं आईयूपीएसी नहीं चाहिए, हम लोग ऑर्गेनिक में ही खुश है। N. देखो यहाँ पे भी अगर अल्फा कार्बन चेक करोगे तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, एन।
प्रोपाइल, एल्डिहाइड। ठीक है भाई। पक्का भाई, डन। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, जैसा ऊपर वाले में कार्बन कितने टोटल? 1 2 और 3। तो तूने प्रोपाइल बोला तो समझ में आता है। नीचे वाले मॉलिक्यूल में चेक कर, 4 है, बट दैट इज कनेक्ट। बट अल्फा कार्बन से ही चेन चेक करना रहता है। तो कहना है इससे अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर 4 कार्बन है तो मैं यहाँ पे प्रोपाइल तो बोल ही नहीं सकता, बिकॉज जो अल्डिहाइड है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अल्डिहाइड के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है। गाइस प्लीज डिस्टिंग्विश करो, वैसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसके अंदर कार्बन आता है उसमें हम लोग एक डिफरेंट सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। क्या मैंने बोला? उसमें डिफरेंट सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। एंड वो कौन सा सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है पब्लिक? वो फॉर्मूला बना के बताया। देखो मैं बताता हूँ कि कौन सा होता है। पहले डिस्टिंग्विश करो। कैन आई से दिस इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन्स कार्बन, ऊपर वाला इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच डज नॉट कंटेन कार्बन, हाँ की ना? तो मैं फंक्शनल ग्रुप्स को पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं? तो उसमें वो प्रीफिक्स आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं पब्लिक? मुस्तफा करेक्टली बोल रहा है, बोल। फंक्शनल ग्रुप्स 2 टाइप के होते हैं, एक विद कार्बन एंड दूसरे विदाउट कार्बन। अगर मैं बात करूंगा अल्कोहल, कौन से कैटेगरी में आएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं सर अल्कोहल। ईथर विदाउट कार्बन। नाइट्रो विदाउट कार्बन। सल्फोनिक एसिड विदाउट कार्बन पाएगा। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोग को विद कार्बन का कैटेगरी पूछूं, तुम लोग सीधा सीधा खोल के अकाई बोल सकते हो कि नहीं पब्लिक? सर अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ये तो था ही, बराबर। नेक्स्ट अल्कोहल एंड ईथर इसमें आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं साइनाइड, आएगा इसमें, बराबर? यस, दिखा ना आया कि नहीं? साइनाइड मजबूत, क्लियर है। दूसरे जो आते हैं दैट इज एसिड के डेरिवेटिव्स, सर क्या है वो डिस्कस करता है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। व्हाट आर एसिड के डेरिवेटिव, थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो, डिस्कस करेंगे, बढ़ो आगे। तो आई गॉट टू रियलाइज कि आई हैव 2 डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, one is which contains carbon, second is which does not contain carbon, ठीक है। पक्का क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट आउट है तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं कौन सा नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, द आंसर इज इन स्पेसिफिक सेट के लिए वी अप्लाई प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर। वी अप्लाई विच नॉमेनक्लेचर? प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर। एंड इनके लिए हम लोग जो अप्लाई करते हैं दैट इज योर ऑर्गेनिक और अल्काइल नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक और अल्काइल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। पहले के लिए क्या यूज करेंगे भाई, कौन सा नॉमेनक्लेचर? प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर। अब सवाल आता है व्हाट इज प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई भी तुम लोग को पूछे सर व्हाट इज प्रीफिक्स, या तो ये प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर क्या है, याद रखना प्रीफिक्स का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज जो पहले आए, ठीक है। तो हम लोग प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, हम लोग वो ही कार्बन चेन देखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप से पहले आए, जो फंक्शनल ग्रुप से किधर आए सर? पहले आए। वही कार्बन चेन देखेंगे हम जो फंक्शनल ग्रुप से पहले आए। शुड वी स्टार्ट? अब फंक्शनल ग्रुप से पहले क्या आएगा पब्लिक? देखो अगर मैं यहाँ पे एक रैंडमली कुछ भी लिख देता हूं, लिखा तो इसमें कितना चेन फंक्शनल ग्रुप के पहले दिख रहा है अपने को? एक। क्या है इसका नाम भाई?
CH3 है, तो इन्होंने क्या बोला, हम लोग CH3 के लिए एक प्रॉपर प्रीफिक्स बनाएंगे। एंड CH3 का प्रीफिक्स इन लोग ने बनाया था एसिड। क्या बनाया था इन लोग ने? एसिड। इसलिए इसका नाम क्या था? एसिड अल्डिहाइड। क्या प्रीफिक्स बनाया था इन लोगों ने? एसिड। इसलिए इसका नाम क्या था? एसिड अल्डिहाइड। इज दिस क्लियर? बोलना भाई, एसिटिलीन भी होता है ना एक बता। एसिटिक एसिड। तो अब इतना आइडिया आया, थोड़ा रिलेट हुआ कि कहाँ से कौन से नॉमेनक्लेचर्स आते हैं। अब अगर मैं तुम लोग को सारे प्रीफिक्स पहले बता दूं एंड फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फील आएगा। देखो कितने प्रीफिक्स होते हैं टू बी प्रिसाइज। एक होता है H के लिए, दूसरा CH3, C2H5, H7, C4H, 9 के लिए होता है C5H11, और एक लास्ट वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक मिनट, लास्ट वाला है C6H5। क्लियर है? अब इन सब के लिए प्रीफिक्स याद रखना, अपने को समझने की कोशिश करना। H के लिए अखिल भाई प्रीफिक्स क्या है? फॉर्म। H करेस्पॉन्ड्स टू फॉर्म। CH3 का मतलब क्या होता है पब्लिक? एसिड। नेक्स्ट, दिस करेस्पॉन्ड्स टू प्रोपियन। अब मैं यहाँ पे एकदम बड़ी चीज बोलने वाला हूँ, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो। प्रोपियन में कितना कार्बन है पब्लिक? 2 कार्बन है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विथ प्रोपाइल। प्रोपियन को प्रोपाइल से मत कंफ्यूज करना। प्रोपाइल इज अ पार्ट ऑफ कौन सा नॉमेनक्लेचर? अल्काइल और ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इन दोनों को कंफ्यूज करना नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट क्लैरिटी लेते हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रोपियन के बाद ब्यूटाइरो। क्या आता है भाई इसके बाद? ब्यूटाइर। ब्यूटाइर के बाद क्या आएगा पब्लिक? जोर से भाई। वेलर। इसके बाद ये केप्रो, एंड दिस इज योर बेंजो। एट द सेम टाइम ब्यूटाइर 3 कार्बन का होता है, इसको किससे कंफ्यूज नहीं करना है? ब्यूटाइल से, जो कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। क्लियर है? तो सारे प्रीफिक्स क्लियर है। फटफट प्रीफिक्स याद करते हैं, उसके बाद क्लैरिटी लेते हैं। अखिल भाई, व्हाट इज C3H7? ब्यूटाइल। C4H9 सर? देख के नहीं बताना है, अब देख लिया, बता दे। वेलर। व्हाट इज C6H5? बेंजो। व्हाट इज C5H11? जायशा? केप्रो। अपने को सारे प्रीफिक्स पता होने चाहिए। अगर प्रीफिक्स पता है ना भाई, नाम में फील आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा नामकरण के साथ तुम लोग को बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी अल्डिहाइड नेम करना हो, क्या करना हो? कोई भी अल्डिहाइड को नेम करना हो, नॉमेनक्लेचर का पैटर्न क्या होता है? द नॉमेनक्लेचर का पैटर्न इज प्रीफिक्स के साथ अल्डिहाइड जोड़ दो। प्रीफिक्स के साथ क्या जोड़ दो सर? अल्डिहाइड जोड़ दो। ठीक है, चालू करें आप। तो पूरा एक सीरीज लिखता है, उसके बाद उसका IUPAC भी थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। चलो, अगर मैं कल उठ के तुम लोग को बोलूं हम लोग ये यूज कर रहे हैं, इसका नाम, व्हाट इज प्रीफिक्स ऑफ H? फॉर्म। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम पब्लिक? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, देखो C3H7CHO, अखिल भाई दिस इज ब्यूटाइर अल्डिहाइड। क्लियर है गाइस? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इतना सारा क्लियर है, यहाँ पे और एक देखो, ये अल्डिहाइड का हुआ ना। व्हाट इफ मैं कीटोन के बारे में बात करूं? किसके बारे में बात करें पब्लिक? कीटोन। तो कीटोन के बारे में कैसे डिस्कशंस करेंगे? ऑब्जर्व करना, मैं कीटोन यहाँ पे बना देता हूं कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जैशा मैम, कीटोन के अक्रॉस कौन सी प्रीफिक्स है? कीटोन के अक्रॉस कौन सी प्रीफिक्स है? फॉर्म के बाद CH3 में एसिड आता है,
कोई भी चमनगिरी करके यहाँ पे डाई एसिड नहीं लिखेगा। दोनों बाजू ग्रुप सेम है ना, तो हम लोग डाई लिखते नहीं है। व्हाट वी राइट इज वी सिंपली स्पेसिफाई कि ये दोनों प्रीफिक्स जो है वो एसिड है। क्या है वो? एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर का पैटर्न क्या है देखो, दिस इज प्रीफिक्स प्लस ओन, दिस इज प्रीफिक्स प्लस ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पब्लिक? इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या इसका नाम हो जाएगा? एसीटोन। इज दिस वेरी क्लियर? पक्का? अब मैं नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं, तो ये अपना अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हुआ, ये कीटोन का हुआ, उसके लिए वेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना पब्लिक, थर्ड वन में अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, क्या ले लूं पब्लिक? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का नोमेनक्लेचर बोलता है कि पहले सर प्रीफिक्स लो, फिर इक लगाओ, फिर एसिड लगाओ। क्लियर है? तो अगर हम लोग कल उठ के यहाँ पे कुछ ऐसा बोल देंगे, देखना, समझने की कोशिश करना। व्हाट इफ वी राइट C2H5 COH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पब्लिक? C2H5 का रिस्पॉन्स टू प्रोपियोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। वेरी गुड भाई, तो इसका नाम लिख देता है सर, ये बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट डिस्कशन बनता है एस्टर पे। किस पे भाई? एस्टर। सो एस्टर पे देखो क्या बनने वाला है। मैं यहाँ पे एक एस्टर बनाता हूं, इसका नोमेनक्लेचर समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक, यहाँ पे बहुत लोग ग्लिच करता है। बोलू एस्टर लिखा मैंने फंक्शनल रूप में एस्टर। ठीक है, एस्टर का पैटर्न समझो। एस्टर का पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर डैश, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर डैश। फिर हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स ऑफ आर, प्रीफिक्स ऑफ आर, और फिर हम लोग लिखेंगे 8। सर ये क्या हो गया? कुछ अजीब सा। होल्ड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वेट करो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले एस्टर को एस फंक्शनल रूप। ठीक है, अब एस्टर में मुस्तफा कौन सा आर है और कौन सा आर डैश है, ये बता। तो बहना ने अपने को करेक्टली बोला एकदम कि ये वाला जो अल्काइल है, द अल्काइल व्हिच इज कनेक्टेड टू कार्बन इज ऑलवेज योर आर, is always your R, and alkyl which is connected to oxygen is always your R dash। लिखा इतना। अब नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं? पहले R डैश लिखो। हैव वी मेंशन प्रीफिक्स ऑफ R डैश? नो। क्या हमने मेंशन किया है? खाली R डैश। तो याद रखना, यहाँ पे R डैश हम लोग को अल्काइल के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? अल्काइल के फॉर्म में। वापिस बोल रहा हूँ, किसके फॉर्म में? तो आप समझने की कोशिश करो। कहना ही से ये इथाइल है पब्लिक, तो हम लोग नोमेनक्लेचर के हिसाब से सबसे पहले क्या लिख देंगे? इथाइल। लिखा है इथाइल। अब प्रीफिक्स ऑफ आर बोल रहे, बोलो व्हाट इज योर आर? CH3 बराबर। CH3 का प्रीफिक्स एसिड, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल एसिड, और उसके बाद क्या लगाना है पब्लिक? 8। So this becomes ethyl acetate. Is this very clear? Do we have any doubts? पक्का? इजी नाम था। और एक करो, क्लैरिटी लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एस्टर का और एक नोमेनक्लेचर करता है भाई। मान लो अगर कुछ ऐसा दे दिया एस्टर में, सेकंड वाला, कल उठ के चलो शांति से सोचो, फिर बताओ कि क्या करेंगे इसका। अखिल भाई बता शांति से कि इसका क्या करें, कैसे, हाउ विल बी डिफाइन एवरीथिंग। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आर कौन है और आर डैश कौन है।
तो ये क्या है तुम लोग का, ये क्या है, वो लोग आर है, आर है, ये क्या है, आर डैश। तो सबसे पहले क्या लिखता है, आर आर डैश डैश, चालू करेंगे ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा ब्यूटाइल नहीं ब्यूटाइल प्रोपियोनेट नहीं ब्यूटाइल प्रोपियोनेट। बराबर बोला अखिल ने। ही सेड कि सर ये वाला जो है 4 कार्बन का है तो इसको अल्काइल नोमेनक्लेचर में ब्यूटाइल बोलेंगे, बराबर। ब्यूटाइल के बाद अपने को पता है ये CH3 CH2 को प्रोपियोन बोलते हैं, सो दिस इज ब्यूटाइल प्रोपियोनेट। इज दिस वेरी क्लियर? क्या बोलेंगे पब्लिक इसको, ब्यूटाइल प्रोपियोनेट। अगेन वेरी क्लियर गाइस, डाउट्स, इज्जत से क्लैरिटी है। हाँ हाँ, थर्ड वाला ले लो फटफट। व्हाट इफ गाइस, अगर हम लोग कुछ ऐसा बोले, देखो एक मिनट मारते हैं, मैं ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पे जगह का क्रंच है थोड़ा। बताओ, आइडेंटिफाई आर डैश एंड स्टार्ट, गिव योर नोमेनक्लेचर। दोनों जगह सेम है, कोई भी आर डैश रखेंगे कोई भी आर रख सकते हैं। नहीं गलत भाई, ये जिससे कनेक्टेड है वो आर होगा, जो उससे कनेक्टेड है आर डैश होगा। वेरी गुड, दिस इज योर बेसिकली आर एंड दिस इज योर आर डैश। चलो नाम बताओ अब। इथाइल प्रोपियोनेट, क्या इसका नाम हो जाएगा, इथाइल प्रोपियोनेट। वेरी गुड भाई। तो क्या मेरे को एस्टर का नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया है? क्या मैं इसमें कभी लोचा मारूंगा? क्या जानबूझ के कुछ भी लोचा मारोगे? गलती से तो वैसे ही मार देते हो, ठीक है। क्लियर है, पक्का? बढ़ो आगे, नेक्स्ट। तो लिख ले भाई, मैं खाली टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। अपने को जो एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज, एक चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, दैट इज एसिड के डेरिवेटिव्स। अब 15 मिनट ही बाकी है। ठीक है भाई, एसिड के डेरिवेटिव में कौन कौन आता है पब्लिक, ये बताओ शांति से, एकदम आराम आराम से बताओ। एसिड के डेरिवेटिव में एक जो आता है दैट इज अनहाइड्राइड। वेरी गुड भाई, एक एक करे भाई, चलेगा मुस्तफा? तो पहले अनहाइड्राइड डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अनहाइड्राइड? देखो फंक्शनल लूप को ऑब्जर्व करो फिर कमेंट करना। अनहाइड्राइड इज समथिंग व्हिच इज दिस, देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं अनहाइड्राइड। हाउ विल यू रिमेंबर दिस या हाउ विल यू डिफाइन दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल तो और ऑक्सीजन डाल दो। नहीं, मैं तुम लोग को ये बताता हूँ। ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये येलो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? खाली सिर्फ और सिर्फ येलो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं पब्लिक? इसको हम लोग बोलते हैं असाइलो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज असाइल? इट इज RC डबल बॉन्ड O। RC डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं पब्लिक? असाइल। वापस क्या बोलेंगे पब्लिक? तो कैन आई से व्हेन टू असाइल आर कनेक्टेड विथ वन ऑक्सीजन, ये अनहाइड्राइड बन जाएगा। व्हेन टू असाइल आर कनेक्टेड विथ वन ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा? अनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा पब्लिक? इज दिस क्लियर? अब अनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर का पैटर्न समझते हैं। देखो नोमेनक्लेचर का पैटर्न क्या है? इट इज अगेन प्रीफिक्स प्लस एक प्लस अनहाइड्राइड, प्रीफिक्स प्लस एक प्लस अनहाइड्राइड। तो अगर मैं यहाँ पे एक अनहाइड्राइड तुम लोग को बना के दूं, देखो जरा कैसा मैंने अनहाइड्राइड बनाया तुम लोग के लिए। अखिल भाई नाम बता इसका। एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? अगर हम लोग CH3 को थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, दैट इज, ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C5H11, यहाँ पे भी लिख देता हूँ C5H11। अब बताओ केप्रोइक अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे पब्लिक इसको? केप्रोइक अनहाइड्राइड। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? थोड़ा सा भी डाउट है?
सो इसको क्या बोलेंगे, केप्रोइक अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? इज दिस वेरी क्लियर? क्या थोड़ा सा भी डाउट वाउट है? 100% क्लैरिटी है। बढ़ो आगे। तो अनहाइड्राइड को कैसे नेम करना है, इसका क्लैरिटी आया। याद रखना गाइस, यहाँ पे कभी ये दोनों अल्काइल अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये अल्काइल हमेशा क्या रहेंगे, सेम। और ये मॉलिक्यूल हमेशा सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। इट इज असाइल कनेक्टेड टू O एंड देन अगेन असाइलो। क्लियर है? ठीक है, दूसरे पे आते हैं। तो फिर इसका वो जो नाम है फंक्शनल ग्रुप का वो भी चेंज हो। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट करूं, नेक्स्ट अभी तुमने देखा इशिता, देख ये दूसरा एसिड का डेरिवेटिव है, क्या बोलूं मैं इसको? हमने जस्ट कमेंट किया RC डबल बॉन्ड O पे, तो इसका सिंपली नाम क्या हो जाएगा, असाइल। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, असाइल क्लोराइड। इजी भाई, बढ़ो आगे, बोलो तुम लोग को। इट इज RC डबल बॉन्ड O ना, असाइल कैसे बोला मतलब RC डबल बॉन्ड O इज असाइल ना अकेले। थैंक यू, बढ़े आगे। अब इसका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न समझो। इट इज प्रीफिक्स प्लस YL प्लस क्लोराइड। क्या है इसका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न पब्लिक? प्रीफिक्स प्लस YL प्लस क्लोराइड। तो ये बनेगा क्या, ये बताओ। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसा ले लूं, C4H9Cl, C डबल बॉन्ड O Cl। चलो शांति से सोच के बताओ, ये प्रीफिक्स क्या है, वेलर। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, वेरी गुड। ये वेलर लिखेंगे सबसे पहले, लिखा, फिर YL जोड़ेंगे तो वेलरिल, एंड इसके साथ लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर है? अगर मैं कुछ ऐसा तुम लोग को दे दूं दूसरा, ये बी के अंदर मान लेता है एक था, अगर मेरे को एक दूसरा नाम भी देना है, व्हाट इफ इसका नामकरण करना पब्लिक, देखो जरा। चलो इसका नामकरण करके बताओ पब्लिक। उसने बहुत करेक्टली बोला, दिस इज नथिंग बट C6H5 फिनाइल रिंग है ना ये। C6H5 के लिए तो प्रीफिक्स इज बेंजो। बेंजो के बाद क्या ऐड करना है, YL, और उसके बाद क्लोराइड। सो दिस इज नथिंग बट बेंजोइल क्लोराइड। इज दिस क्लियर? अकिल मजबूत, बढ़ो आगे। तो मेरे को एक अनहाइड्राइड पता है, मेरे को दूसरा क्या पता चला सर, असाइल क्लोराइड भी पता चल गया। क्या और कोई डेरिवेटिव है? यस यस, और एक डेरिवेटिव है जो अपने को पता होना चाहिए। अकील बता कौन सा, सी वाला। देख तूने ये देखा देखा सा लगेगा, देखो क्या बोल दे अकील, शांति से बोल इसको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, कार्बोनिल ग्रुप है, कह रहे इसे कार्बोनिल ग्रुप इज कनेक्टेड टू NH2। तो याद रखना, जब भी कार्बोनिल NH2 से कनेक्टेड होगा, मतलब अमीनो या अमाइन से कनेक्टेड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आखिर, अमाइडो। क्या बोलेंगे इसको? इज दिस क्लियर? क्या बोलेंगे? अमाइडो। डाउट्स मैम? पक्का? इसका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न समझने की कोशिश करना। इसका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न इज इट इज प्रीफिक्स प्लस सिंपली अमाइड। देखा तू क्या क्या बोले जा रहा था? कुछ भी बोला अखिल भाई, इग्नोर। इतना ब्यूटीफुल बोला ना तू कि पूछ मत भाई, हम लोग सब इम्प्रेस हो गए। यस भाई, वो लोग तेरे घर पे आके पूछने चाहिए थे भाई, बट सॉरी, तू तो सोता मिलता भाई, तू वहां पे भी। चलो बताओ, यहाँ पे दिस इज योर ब्यूटाइर, बिकॉज C3H7 corresponds to ब्यूटाइर, तो इसका सिंपली नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइर अमाइड।
तो यहाँ पे जितने भी तुम लोग के प्रीफिक्स के रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर्स बन सकते थे वो होता है खत्म। बट एक छोटी सी चीज यहाँ पे आती है, देखना समझना। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। और एक बार बीच में बोला ना भाई तू, चालू करो। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट चीज अपने को डिस्कस करनी है। एक IUPAC ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सारी पेजों में दी है बता। इसका यस, बेंजीन IUPAC हमने बहुत इन डेप्थ पहले भी पढ़ा है, बट अपने को यहाँ पे बहुत सर्टेन मॉलिक्यूल्स का IUPAC करना है। आराम से करो, बताओ इसका नाम क्या होगा। साइक्लोहेक्सेनल। सो यहाँ पे कॉमन सेंस है लड़कियों ने बोला साइक्लोहेक्सेन 1 अल, अच्छा ई कैंसिल मारू, बराबर। अब थोड़ा क्लैरिटी लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हेक्स का रेस्पॉन्स टू कितना कार्बन, 6 कार्बन। अब मॉलिक्यूल चेक कर, देख 1 2 3 4 5 6 7। चीटिंग नहीं है भाई, बट कार्बन तो यहाँ पे हम लोग एक कार्बन को मिस कर रहे हैं पब्लिक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कंटेन्स कार्बन। नहीं नहीं, कुछ अपना थियरीज मत बनाओ, मैं बता देता हूँ भाई। तू सो जा वापस। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, इसको क्या बोलेंगे, देखो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी बाहर रिंग के एक एक्स्ट्रा अपने को कार्बन दिखता है, दिस बिकम्स साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। Always remember, when extra carbon is represented by carb, it is cyclohexane कार्बल्डिहाइड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इज दिस क्लियर, पक्का 100%? अखिल बता इसका नाम। सर अगर कार्बन नहीं, कार्बन का मतलब वो OH रहता। हाँ इथाइल या मिथाइल ये सब निकाल लेते। तो नॉर्मल ही रिंग को प्रायोरिटी देंगे, साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देंगे, मिथाइल सब्स्टिट्यूट बन जाएगा तेरा। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नहीं वो तो आपने ईथर डाल दिया ना। हाँ ईथर एस्टर एस्टर क्या डाल रहे, सोना भाई। दिस इज बेसिकली योर कीटोन। इस बार अपने पास दो फंक्शनल ग्रुप साथ में मेरे को दिख रहे हैं, एक एल्डिहाइड दिख रहा है, एक कीटोन। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहती है, एल्डिहाइड की कीटोन की, प्रायोरिटी ऑर्डर में। ऑलवेज रिमेंबर, फंक्शनल ग्रुप्स में एल्डिहाइड का प्रायोरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कीटोन। नहीं, बराबर है, एल्डिहाइड का प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन कीटोन, प्रायोरिटी ऑर्डर। उन लोग को अच्छा लग रहा था, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स सब बनाया था, बाकी सर को पूछा नहीं, वो अलग बात है, बट इट्स ओके। आपको एल्डिहाइड कीटोन आता है, उसके बाद क्या आता है भाई, ऐसे तो पहले आता है ना प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सल्फोनिक एसिड। थोड़ा घर जाओ, जहाँ पे जिस स्टैंडर्ड में फेल होने चाहिए थे उस स्टैंडर्ड में फेल हो जाओ, फिर वापस आओ। कर नहीं सकते ना, वापस कैसे आएंगे? वही ना, हम लोग तो गवर्नमेंट समझी नहीं, मैं चाहता हूँ वही सर गवर्नमेंट तो कर नहीं तो गवर्नमेंट पास कर दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जोक्स अपार्ट, 1 एंड दिस इज सेकंड कार्बन पब्लिक, सेकंड भी कीटोन है, कीटोन को हम लोग बोलते हैं पब्लिक ऑक्सो। क्या बोलेंगे इसको, तो इसका जो नाम होगा वो क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म 2 ऑक्सो, और बाकी सेम टू सेम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसमें 8 पहला फॉलो नहीं होता है। हाँ नहीं, ये बेंजीन नहीं थोड़ी ना, हम्म। ठीक है। लास्ट चीज जो अपने को एक एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, ये आपने 5 मिनट पहले बोला था कि ये लास्ट
मतलब 2 चीज बोली थी ना, एक चीज खत्म हुई। टाइम खत्म हो गया। दिमाग तो अपना पहले ही खत्म हो गया था। खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया। जब भी याद रखना कीटोन्स आया आज के बाद। अगर क्या है पब्लिक अपने पास, कीटोन्स। कीटोन्स 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2। एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स, एक को बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो व्हाट आर सिमेट्रिकल एंड व्हाट आर एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल कीटोन्स वो है जिनके अल्काइल सेम हो। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको कौन सा कीटोन बोलेंगे सर? सिमेट्रिकल कीटोन। अखिल व्हाट इज एसिमेट्रिकल कीटोन? एसिमेट्रिकल के अंदर हम लोग बीच में उसको काट नहीं सकते। क्या? मतलब जब काटते हैं तो they aren't the same on both sides. He is on different level of IQ. You guys don't get Yes, it. एकदम भाई लग रहा है नाला से बरस आया हुआ। अब एसिमेट्रिकल के बीच में डिफरेंस पकड़ो। देखो एसिमेट्रिकल में एक अल्काइल मिथाइल है, दूसरा वाला इथाइल है गाइस। अब होता क्या है, हमने जस्ट देखा कि कीटोन में प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम क्या था? प्रीफिक्स क्या था? CH3 एंड CH3। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव ड्रिवन चीज है, समझने की कोशिश करना। देखो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, देखा कार्बोनिल ग्रुप, अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट में प्रीफिक्स जाऊं तो CH3 है, अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के राइट में जाऊं तो CH3 है। तो मैं किसी भी तरीके से जाऊं कहना इसी प्रीफिक्स मेरा सेम ही आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे एसिड, बिकॉज दोनों साइड जाने पे प्रीफिक्स क्या आ रहा है? सेम। सो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? एसिड। एट द सेम टाइम थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये कीटोन है अपना। तो इधर इथाइल मिथाइल एसिड हो गया। शांति आके So symmetrical के नीचे का ये सिमेट्रिकल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ओ भाई तुम लोग ज्यादा सोचते हो आजकल। मैंने सोचा भी ये दांत में हो रहा तो सोचा। कोई नहीं आकल भाई, ये साइशा हेड जो है, कोई कमी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD ऑफ जय हिंद। internal public. जय हिंद करवा। ठीक है भाई, मेरे को सर Saisha, now everyone knows you. हाँ? Everyone knows you now. सर मेरे को बना दो प्रिंसिपल चाहिए था। नहीं आगे एक सर पता मिनट। रिक्वायरमेंट क्या है जो इनको प्रिंसिपल होने के लिए फिर आपको भी टकला। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। संदीप सर बोलो। चलो उस हिसाब से तो भाई तेरा भी मुंडन करवा के बहुत जगह पे रख सकता है भाई। सर मैं क्या बोल रहा सर ये डालना मतलब सर ये प्रॉपर सर मैं क्रॉप करने नहीं बैठ रहा, वो बोल रहे हैं तो बाद में बोलो भाई, टाइम नहीं इतना क्रॉप करने का। नहीं भाई गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो CH आ रहा है, राइट में जा रहा हूँ तो अलग ग्रुप आ रहा है भाई। अभी अगर 2 अलग अलग प्रीफिक्स आ गए तो प्रीफिक्स का प्रायोरिटी या वैसा कुछ कभी भी डिसाइड होता नहीं। तो याद रखना एसिमेट्रिकल कीटोन्स में कभी भी प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर नहीं चलता है। कौन सा नोमेनक्लेचर नहीं चलता है? प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर एसिमेट्रिकल वाले कीटोन्स पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें नॉर्मल ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर चलता है। क्या है सर वो? अगर ये ग्रुप है तो ये इथाइल है, ये वाला मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? इथाइल। तो इसका सिंपली नाम हो जाता है इथाइल मिथाइल कीटोन। मैंने क्या खत्म। बोला? इथाइल मिथाइल एसीटोन बोला था तूने। हाँ। इज दिस वेरी क्लियर? तो यहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन, सारे नोमेनक्लेचर के पैटर्न्स होता है खत्म। लेट अस क्लोज दिस।